मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम और मोह को एक ही समझ लेता है, जबकि ओशो कहते हैं कि प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह जकड़ता है। प्रेम तुम्हें खुला आकाश देता है और मोह तुम्हें पिंजरे में बंद कर देता है। और जब पुरुष स्त्री से जुड़ता है तो अधिकतर वह प्रेम से नहीं बल्कि मोह से जुड़ता है, क्योंकि उसके भीतर एक खालीपन होता है जिसे वह स्त्री से भरना चाहता है। वह चाहता है कि स्त्री उसकी पीड़ा, उसकी असुरक्षा, उसके डर, उसके अकेलेपन को भर दे। और यहीं से संबंध बोझ बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्त्री तुम्हारे भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकती। कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। लेकिन मनुष्य बाहर खोजता है, इसलिए वह स्त्री में मां खोज लेता है, पत्नी में आश्रय खोज लेता है, प्रेमिका में सुरक्षा खोज लेता है। और धीरे धीरे वह स्त्री को व्यक्ति नहीं रहने देता, बल्कि एक साधन बना लेता है, अपने सुख का साधन, अपने दुहक से बचने का साधन। और यही मोह है। मोह का अर्थ है किसी को अपने जीवन का केंद्र बना देना। और जब तुम किसी को केंद्र बना देते हो तो तुम स्वयं केंद्र से हट जाते हो, और जो स्वयं से हट जाता है वह खो जाता है। फिर वह भयभीत रहता है, ईर्ष्या करता है, शक करता है, नियंत्रण करना चाहता है, क्योंकि अब उसका जीवन किसी और के हाथ में है। और ओशो कहते हैं कि जहाँ नियंत्रण है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम केवल स्वतंत्रता में खिलता है। प्रेम फूल है और स्वतंत्रता उसकी हवा है। लेकिन मोह जड़ है और जड़ें अंधेरे में फैलती हैं। इसलिए मोह में हमेशा डर होता है कि कहीं वह स्त्री चली न जाए, कहीं वह बदल न जाए, कहीं वह किसी और की ओर न देख ले। और यही डर पुरुष को कमज़ोर बनाता है, भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं काकी रता, वही किसी और को पकड़ कर बैठ जाता है। और फिर वह पकड़ प्रेम के नाम पर होती है, लेकिन असल में वह डर की पकड़ होती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को छोड़ने का अर्थ स्त्री से भागना नहीं है। स्त्री का मोह छोड़ने का अर्थ है स्त्री को उसकी स्वतंत्रता में देख पाना, उसे अपनी संपत्ति न समझना, उसे अपने अस्तित्व का सहारा न बनाना, बल्कि उसे एक स्वतंत्र आत्मा की तरह सम्मान देना। और जब तुम किसी को स्वतंत्र देखते हो तभी सच्चा प्रेम संभव होता है, क्योंकि तब तुम उससे कुछ मांगते नहीं, तुम उससे अपेक्षा नहीं रखते, तुम उससे यह नहीं कहते कि तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे पूरा करो, तुम मेरे जीवन का अर्थ बनो। नहीं, तुम बस उसके साथ होते हो, जैसे दो दीपक पास पास जल रहे हों, एक दूसरे की लौ को दबाए बिना। और यही अंतर है मोह और प्रेम में। मोह कहता है तुम मेरे बिना अधूरे हो, और प्रेम कहता है तुम पूरे हो, और मैं भी पूरा हूँ, हम साथ चल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहारे नहीं। और जब पुरुष स्त्री के मोह में होता है तो वह स्त्री से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। कभी ध्यान मांगता है, कभी समय मांगता है, कभी समर्पण मांगता है, कभी त्याग मांगता है। और स्त्री जितना देती है उतना ही पुरुष और मांगने लगता है, क्योंकि भीतर की भूख बाहर से नहीं मिटती, वह कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए मोह अंततः दुख देता है, दोनों को, पुरुष को भी और स्त्री को भी, क्योंकि स्त्री धीरे धीरे थक जाती है। वह महसूस करती है कि उससे प्रेम नहीं किया जा रहा बल्कि उसका उपयोग किया जा रहा है। और पुरुष यह समझ नहीं पाता कि उसकी पीड़ा का कारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसका अपना खालीपन है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते तब तक तुम किसी के साथ स्वस्थ रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि जो अकेले रहना नहीं जानता वह संबंध को बैसाखी बना लेता है, और बैसाखी पर खड़ा व्यक्ति कभी मजबूत नहीं होता। इसलिए स्त्री का मोह छोड़ने का पहला अर्थ है अकेले रहना सीखना, अपने साथ बैठना, अपनी चुप्पी में उतरना, अपने भीतर के डर को देखना, अपनी असुरक्षा को स्वीकार करना। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम देखोगे कि तुम्हारी ज़रूरतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं, तुम मांगना छोड़ने लगते हो। और जब मांग गिरती है तब प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि प्रेम मांग नहीं है, प्रेम बांटना है। प्रेम भरपूरता है, और भरपूर व्यक्ति ही दे सकता है, खाली व्यक्ति केवल मांगता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि यदि तुम्हें स्त्री से मुक्ति चाहिए तो स्त्री को छोड़ो मत, अपनी निर्भरता को छोड़ो, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ो, अपने डर को छोड़ो, क्योंकि स्त्री तो केवल एक दर्पण है,
वह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से डरे हुए हो तो वह तुम्हें डर दिखाएगी। यदि तुम भीतर से शांत हो तो वह तुम्हें शांति दिखाएगी। और यदि तुम भीतर से प्रेमपूर्ण हो तो वह तुम्हें प्रेम का अनुभव कराएगी। लेकिन यदि तुम मोह में हो तो तुम हमेशा शिकायत करोगे, क्योंकि मोह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह एक गड्ढा है जिसमें जितना डालो उतना खाली रहता है। और यही कारण है कि संसार में इतने संबंध दुख से भरे हैं। लोग प्रेम के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि अपनी पीड़ा से भागने के लिए जुड़े हैं। और पीड़ा से भागने का कोई भी प्रयास पीड़ा को और गहरा कर देता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि संबंध ध्यान बन सकता है यदि तुम उसमें जागरूक हो, यदि तुम देख पाओ कि कब तुम मांग रहे हो, कब तुम डर रहे हो, कब तुम पकड़ रहे हो, और जैसे ही तुम पकड़ देखते हो वैसे ही ढील छोड़ दो, क्योंकि पकड़ ही दुख का बीज है। और जब तुम ढीले हो जाते हो तब जीवन बहने लगता है। तब स्त्री भी तुम्हारे साथ सहज होती है, क्योंकि उसे अब किसी भूमिका में नहीं डाला जा रहा, न माँ की भूमिका, न देवी की भूमिका, न बलिदान की भूमिका। वह बस स्वयं हो सकती है। और जब स्त्री स्वयं हो सकती है तब वह खिलती है। और जब स्त्री खिलती है तब उसका प्रेम सुगंध बन जाता है। लेकिन सुगंध को पकड़ा नहीं जा सकता। जो पकड़ने की कोशिश करेगा उसके हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम को जियो लेकिन मोह को छोड़ो। संबंध में रहो लेकिन केंद्र में रहो। किसी को अपने जीवन का मालिक मत बनाओ और न ही स्वयं किसी का मालिक बनो, क्योंकि मालिक और गुलाम दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते। और स्वतंत्रता ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। जब तुम स्त्री के मोह से मुक्त होते हो तब तुम पहली बार स्त्री को सच में देख पाते हो, बिना पर्दे के, बिना अपेक्षा के, बिना डर के। और तब प्रेम एक साधना बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है, जिसमें दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार जीवन को दिशा देता है, क्योंकि तब तुम बाहर नहीं भागते, तुम भीतर ठहरते हो। और जो भीतर ठहर जाता है वही जीवन का रहस्य समझ पाता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि स्त्री का मोह छोड़ो, ताकि स्त्री से प्रेम संभव हो सके। क्योंकि मोह तुम्हें अंधा करता है और प्रेम तुम्हें देखने की आंख देता है। मोह तुम्हें कमजोर करता है और प्रेम तुम्हें साहसी बनाता है। मोह तुम्हें आश्रित बनाता है और प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। और जब तुम स्वतंत्र होते हो तभी जीवन सच में नृत्य बनता है। तभी तुम बिना भय के जी सकते हो, बिना पकड़ के, बिना शिकायत के। और वही जीवन धर्म है, वही जीवन ध्यान है, वही जीवन आनंद है। और वही आनंद धीरे धीरे भीतर गहराता चला जाता है। क्योंकि जब तुम स्त्री के मोह से मुक्त होते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं बिखरती, वह लौटकर तुम्हारे भीतर ठहरने लगती है। और ओशो कहते हैं कि ऊर्जा का भीतर ठहरना ही ध्यान है। यही कारण है कि जो व्यक्ति किसी के मोह में डूबा होता है वह कभी शांत नहीं हो पाता। उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी खोने का भय, कभी तुलना, कभी अपेक्षा। और यह सारी उथल पुथल इसलिए होती है क्योंकि उसने अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे दी है। उसने मान लिया है कि अगर वह स्त्री उसके साथ है तो वह खुश रहेगा, और अगर वह चली गई तो वह टूट जाएगा। और यही मान्यता सबसे खतरनाक है, क्योंकि खुशी किसी और पर निर्भर हो जाए तो वह खुशी नहीं, गुलामी बन जाती है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले बैठकर मुस्कुरा सकता है वही संबंध में भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन जो अकेले बैठते ही बेचैन हो जाता है वह संबंध में भी कभी चैन नहीं पाएगा। वह हमेशा स्त्री से कुछ न कुछ मांगेगा, कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से, कभी गुस्से से, कभी शिकायत से। और स्त्री धीरे धीरे यह महसूस करने लगती है कि यह व्यक्ति उसके साथ नहीं बल्कि उससे चिपका हुआ है। और चिपकाव प्रेम नहीं होता, चिपकाव डर का दूसरा नाम है। इसलिए ओशो कहते हैं कि स्त्री का मोह छोड़ना साहस का काम है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने डर से सामना करना पड़ता है। तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है कि तुम अकेले हो, और अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन तब दुख देता है जब तुम उससे भागते हो,
लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब वही अकेलापन एकांत बन जाता है और एकांत में ही आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है पूर्ण होने के लिए, तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए जीने के लिए, तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है। और जब यह बोध उतरता है तब संबंध बदल जाता है। तब तुम स्त्री के पास ज़रूरत लेकर नहीं जाते बल्कि उत्सव लेकर जाते हो। तुम उसके साथ अपने खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हुए हृदय के साथ बैठते हो और भरे हुए हृदय से निकला प्रेम बोझ नहीं बनता, वह हल्का होता है, वह मुक्त करता है। और यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं कि प्रेम को ऊंचाई तक ले जाना है तो मोह को गिराना पड़ेगा, क्योंकि मोह धरती की तरह भारी है और प्रेम आकाश की तरह हल्का। और जब तुम मोह से मुक्त होते हो तब तुम पहली बार स्त्री को भी स्वतंत्र करते हो, क्योंकि अब तुम उससे यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हें समझे, तुम्हें बदले, तुम्हें सहारा दे। अब तुम उसे वैसा ही स्वीकार करते हो जैसी वह है, उसके बदलने की प्रतीक्षा किए बिना। और यही स्वीकार स्त्री के हृदय को खोलता है, क्योंकि स्त्री सबसे ज़्यादा उसी पुरुष के साथ खिलती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जो उसे सुधारने नहीं बैठता, जो उसे वस्तु नहीं समझता बल्कि एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखता है। और जब ऐसा होता है तब संबंध संघर्ष नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। दो लोग साथ चल रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सवार नहीं होते, और यही संतुलन जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि तब तुम संबंध में रहते हुए भी केंद्रित रहते हो। तुम किसी के आने से उड़ते नहीं और किसी के जाने से टूटते नहीं, तुम बहते रहते हो जैसे नदी बहती है, किनारे बदलते रहते हैं लेकिन धारा नहीं रुकती। और ओशो कहते हैं कि जिसने जीवन को धारा की तरह जीना सीख लिया वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख हमेशा जकड़न से पैदा होता है और मोह सबसे बड़ी जकड़न है। इसीलिए स्त्री का मोह छोड़ना स्त्री को छोड़ना नहीं है बल्कि जीवन को खुला छोड़ना है, अनुभवों को आने जाने देना है, बिना डर के, बिना पकड़ के। और जब तुम ऐसा जीने लगते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं होती। और वही शांति तुम्हें परिपक्व बनाती है, वही शांति तुम्हें प्रेम करने योग्य बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं है, वह प्रार्थना है, वह ध्यान है, वह मौन है। और उस मौन में ही जीवन का सत्य प्रकट होता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि यदि जीवन की दिशा बदलनी है तो बाहर नहीं, भीतर मुड़ो, स्त्री में मत उलझो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जब भीतर का केंद्र मिल जाता है तब बाहर सब अपने आप संतुलित हो जाता है। तब न कोई मोह बचता है, न कोई भय, न कोई शिकायत, तब केवल प्रेम बचता है। और वही प्रेम जीवन का परम फल है। और अब जरा आंखें बंद करके बस इतना देखो कि क्या सच में तुम्हें किसी की ज़रूरत है पूरा होने के लिए, या तुम पहले से ही पूरे हो और बस भूल गए हो। क्योंकि जिस दिन ये याद आ जाती है उस दिन स्त्री का मोह अपने आप गिर जाता है, बिना संघर्ष के, बिना त्याग के, बिना भागे हुए, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है। और तब स्त्री तुम्हारे जीवन में बंधन बनकर नहीं आती बल्कि सुगंध बनकर आती है। तुम उसे पकड़ते नहीं हो, तुम बस अनुभव करते हो। और जो अनुभव किया जाता है वही प्रेम है, जो पकड़ा जाता है वही मोह है। इसलिए आज कुछ छोड़ना नहीं है, आज सिर्फ देखना है, अपने डर को, अपनी पकड़ को, अपनी अपेक्षाओं को। और जैसे ही देखने की रोशनी जलती है वैसे ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है। तब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई शिकायत नहीं बचती, कोई उलझन नहीं बचती, बस एक गहरी शांति बचती है। और उसी शांति में ओशो कहते हैं कि जीवन ने अपनी दिशा बदल ली है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और अगर अभी इस पल तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो गया है, थोड़ा शांत हो गया है, तो समझ लेना कि कहानी यहीं पूरी हो गई है। अब शब्द नहीं, अब मौन बोल रहा है।